Hello students, we are there to start our second semester and the course is Applied Physics 2. In the first semester we have covered Applied Physics 1, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से हमने कर लिया था. Similarly, we will try our best to do this course in a very good manner. So Applied Physics 2 contains these 7 chapters. So what are these? So let us discuss something about these. Let us have an introductory look on this. So पहला चैप्टर हमारे पास है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिक्स नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. तो पहले जो सिलेबस 2018 से पहले ये चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में होता था, उन्होंने चेंज कर दिया. सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है सेमेस्टर का, इसमें 7 चैप्टर्स हमारे पास हैं. तो थोड़ा देखो व्हाट इज़ वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो ये चैप्टर कवर करेगा कि व्हाट इज़ वेव की टाइप्स कौन सी हैं, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, स्पीड किस पे डिपेंड करती है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं. देन वी विल कम टू द ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट. तो लाइट की क्या बिहेवियर है, कौन कौन सी रिफ्लेक्शन कैसी होती है, रिफ्रैक्शन कैसी होती है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शंस, जैसे आप मिरर्स पढ़ चुके हो पहले छोटी क्लासेस में. इन दिस केस वी विल देयर टू डिस्कस मोर अबाउट लेंसेज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड सच फिनोमेना विल बी डिस्कस्ड हियर. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेव क्या है, कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है. और वेव की एक फॉर्म हमारे पास आ जाएगी लाइट, तो उसका स्पेशल बिहेवियर फिर डिस्कस करना ऑप्टिक्स. तो दोनों काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं. देन वी विल शिफ्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल डील विद द चार्जेस. अब electrostatic means something at rest. So when charges are at rest, there are some phenomena which are there. तो कुछ phenomena ऐसे हैं जो डिपेंड करेंगे charges are at rest. उसमें हम कूलम्स लॉ, फिर गॉस लॉ एक्सेट्रा, जो भी इससे रिलेटेड phenomena थ्योरम जो स्टडी हो चुकी है वो स्टडी करेंगे. नाउ द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर चार्ज जो हमारे पास था पहले, इसमें क्या था, चार्ज एट ए पर्टिकुलर प्लेस, वो मूव नहीं कर रहा. अगर अब चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो कैसे कैसे फिनोमेना हो जाएंगे हमारे पास. सो दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट चल रहा है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. तो जो सारे फिनोमेना, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, वो सारे इसमें स्टडी किए जाएंगे. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स. इसमें क्या स्टडी फिर हुई, पहले हम क्या देखते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसको अलग से स्टडी किया जाता था और इलेक्ट्रिसिटी को अलग से स्टडी किया जाता था. दैन लेटर इट वाज फाउंड दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट. तो दोनों में रिलेशन एक फाइंड हो गया हमारे पास. तो एक नई ब्रांच, एक नया टॉपिक हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इसमें देखेंगे कैसे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और कैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसकी जो फिनोमेना दोस विल बी डिस्कस्ड हियर. देन वी विल मूव टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स. अब व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कंडक्टर्स. कौन से होते हैं कंडक्टर्स, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स. जैसे आप मेटल्स हैं उनमें करंट पास हो जाता है. अब जैसे वुड हमारे पास है उसमें करंट पास नहीं होता, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स. सो दिस सेमीकंडक्टर इट इज़ इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखेंगे कि जब मॉडर्न स्टडी हमारे पास चलने लगी तो हमने क्या देखा, तो दीज मटीरियल्स आर वेरी यूजफुल. तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स सारी हमारे पास आ चुकी है. ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, डायोड्स कैसे हैं, रेक्टिफायर्स कैसे हैं, दोस विल बी डिस्कस्ड हियर. देन वी विल मूव टू द मॉडर्न फिजिक्स. अब इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स क्यों है, दैट विल आल्सो बी डिस्कस. इन 1900 वी फाउंड सम फिनोमेना विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड थ्योरीज. तो कुछ ऐसे फिनोमेना हमें मिलने शुरू हो गए जब हमने क्या देखा, जो पुरानी थ्योरी से एक्सप्लेन किए नहीं जा सकते. तो हमने पढ़ा था शुरू में, फिजिक्स इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी आफ्टर नंबर ऑफ टाइम, है ना. जब काफ़ी बार कोई एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लीट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन वी फॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, उसके बाद थ्योरी बनती है. दे गो हैंड इन हैंड. तो हम बेसिक को मानते हैं एक्सपेरिमेंट्स को. तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए जिनसे हमसे पता लगा कि दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड थ्योरीज. तो वी हैव टू डेवलप मॉडर्न थ्योरीज.
तो वो सारी जो ब्रांचेस हमारे पास आ चुकी थी, क्वांटम फिजिक्स हमारे पास आ चुकी थी, रिलेटिविटी एंड सो ऑन, दोस आर कवर्ड अंडर मॉडर्न फिजिक्स। बट आपके सिलेबस में सिंपल पार्ट है, आप लेजर्स करोगे, देन लेजर के क्या क्या फिनोमेना हैं, उसके बाद आप करोगे फाइबर ऑप्टिक्स एंड सो ऑन। सो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज दैट? दैट इज wave motion and its applications. Today we are there to start the its first part. So आप साथ साथ लिखते रहो, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो वेव मोशन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेव? अब वेव क्या है? तो वेव कहोगे, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स इन ए मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स इन ए मीडियम from one place to another। एक तरह की डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल कर रही है इन ए मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देख लिया, आपके पास सपोज देयर इज ए पाउंड ऑफ वाटर स्टैंडिंग स्टिल है। हमारे पास तालाब है, पानी बड़ी शांति से खड़ा है इसमें, ऐसे को पूल है, उसमें पानी है, डिस्टर्ब नहीं कर रहे। किसी ने इसमें स्टोन थ्रो कर दिया, व्हाट हैपन? यू सी रिपल्स आर फॉर्म देयर। तो आप क्या देखोगे, कुछ मान लो जहाँ पत्ते वगैरह पड़े हैं, कुछ चीज़ पड़ी है, तो इट विल वाइब्रेट अप एंड डाउन, मटीरियल मूव नहीं करेगा। व्हाट हैपन्स? दिस जो वेव शेप है दैट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हेयर ओनली डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस कैसे काज हुई? किसी ने वर्क किया, सम एनर्जी इज गिवन, सो एनर्जी ट्रेवल्स इन द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मटीरियल। मटीरियल नहीं जा रहा, सिर्फ क्या जा रहा हमारे पास? एनर्जी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड दैट इज कॉल्ड वेव, मीन्स ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। अब मैं बोल रहा हूँ, तो बच्चे सामने मेरे पास खड़े हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग? एयर स्टैंडिंग स्टिल। तो एयर को जब मैंने बोला तो वी विल लर्न दैट साउंड इज आल्सो फॉर्म ऑफ वेव। तो जब मैं बोल रहा हूँ आई एम डिस्टर्बिंग द मीडियम, जो एयर का भी डिस्टर्ब हो रहा है हमारे पास, दैट डिस्टर्बेंस रीचेस एट योर ईयर्स, कान पे पहुंची, और उस कान का जो पर्दा दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उससे वहाँ सेंसेस होने लगी, एंड दैट इज द वर्किंग ऑफ द ईयर। सो व्हाट हैपन्स? इट मीन्स डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग इन द मीडियम। ये क्लियर हो गया? अब बात आ रही है डिस्टर्बेंस को कौन कैरी करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्वेश्चन आ गया, हाउ डज दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? सो वी विल आंसर दिस। इट इज थ्रू what is oscillatory motions या vibrations of the particles. It is through vibrations of the particles of medium about their main positions. It is for vibrations of particles of medium above their mean positions. And what happens? And energy is handed over from one particle to another in the direction of wave, in the direction of
propagation. कोई वेव के बारे में पूछे तो इतनी बात बड़ी है. वेव द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स इन ए मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो कैसे? दिस इज हैपनिंग थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजिशंस एंड एनर्जी इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. थोड़ा सा इसको और हम डिस्कस कर लें. तो मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो. हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं ना. वाटर सरफेस है हमारे पास. दिस वाटर इज स्टिल हेयर. इसका ओपन सरफेस है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इफ टू क्रिएट डिस्टर्बेंस हियर, व्हाट वुड हैपन? इट विल बी डिप्रेस्ड. किसने कर दिया? सरफेस जहाँ डिप्रेस, जहाँ स्टोन थ्रो कर दिया, दिस सरफेस इज डिप्रेस्ड. जो डिप्रेस हो रहा है, व्हाट विल हैपन? तो बॉइंट फोर्सेस आपने पढ़ी है. व्हेनेवर यू ट्राई टू प्रेस लिक्विड इट विल एक्सर्ट सम बॉइंट फोर्स. इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. पढ़ा था ना हमने लास्ट यूनिट, लास्ट जो हमने किया सेमेस्टर, उसमें इनर्शिया क्या है, इलास्टिसिटी क्या है. तो व्हाट हैपेंस हियर? तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ दिस सरफेस इट इज गेट पुल्ड बैकवर्ड. ये ऊपर की जाने की कोशिश करेगा तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस. जितने भी पार्टिकल्स हैं they will start vibrating about their mean positions and you will see that the shape, the disturbance is traveling from one place to another. जहाँ से पार्टिकल नहीं जा रहे, they are moving about their mean positions. अब पार्टिकल्स ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं 90 डिग्रीज. they can also vibrate in some other cases. There would be cases when particles will vibrate along the direction of propagation of wave. तो पहली बात हमने ये देखी, फिर डिस्टर्बेंस ही जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही. तो आप लिख लो साथ में कहीं पर नोट. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मटीरियल but there is only the transfer of energy. तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर रहा है इसमें. सो क्या हमने देखा? वेव है हमारे पास. वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कैसे? विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स. अब मैंने कह दिया इतनी बात, पर ये बात मैंने कंप्लीट नहीं की. इस बात को मैं आगे जाके चेंज भी कर दूंगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स. सो वेव कैन बी classified into two types. There can be, we can say there are two types of waves. कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स, इसका और नाम क्या है, और इलास्टिक वेव्स. दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दो कैटेगरी हमने बना ली, मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स. These waves require a
material medium for their propagation. Now what kind of material should be there? ये कैसा मीडियम होना चाहिए? पहली बात क्लियर है, मीडियम होगा, मटेरियल मीडियम, तो ये वेव्स प्रोपेगेट करेंगी. सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. मीडियम कहाँ नहीं होता, जैसे वैक्यूम. वैक्यूम के में क्या है, कुछ भी नहीं हमारे पास, एयर भी नहीं होती वहाँ पर, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहाँ ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकती. दे ऑलवेज रिक्वायर सम मीडियम, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, तो कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर द प्रोपेगेशन. फर्दर क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? द मटेरियल शुड पोसेस elasticity and inertia of particles. अब इस मटेरियल में ये दो प्रॉपर्टी चाहिए हमारे पास, एक तो इलास्टिसिटी चाहिए, दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स. अब दोनों को कॉम्बिनेशन होगा तो these waves can be there, can be propagated from one place to another place. दोनों आपने प्रॉपर्टी, इनर्शिया भी किया आपने, इलास्टिसिटी भी आपने डिस्कस कर ली थी, तो लास्ट हमने सेमेस्टर किया था अप्लाइड फिजिक्स 1 में हमने डिस्कस कर लिया. तो थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं नादर, है ना. तो ये डेफिनेशन खत्म हो गई हमारे पास. इसकी एग्जांपल्स कौन क्यों से वेव्स की. अब रिपल्स प्रोड्यूस्ड on the surface of water, waves produced in a string, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउंड वेव्स. सो रिपल्स प्रोड्यूस द वाटर, जो एग्जांपल हमने की, उसमें साउंड प्रोड्यूस, वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एंड साउंड वेव्स, दे आर रिक्वायर मटेरियल फॉर देयर प्रोपेगेशन. सो अब थोड़ा सा देख लो, साउंड वेव क्या है हमारे पास, इट इज़ आल्सो मैकेनिकल वेव. इट मीन्स इट रिक्वायर्स मटेरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन. तो जूनियर क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या देखा आपने, यहाँ पे एक जार था, उसमें हमने बेल लगा दी थी. तो वैन बेल रिंग्स, जब बेल रिंग कर रही थी तो वी वर एबल टू हेयर द वॉइस, हमें बाहर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी. बट जब हमने इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया और एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जैसे जैसे एयर इसमें कम हो रही थी वैसे वैसे आवाज़ हमें कम आ रही थी. तो a stage comes when there is vacuum and we are not able to hear the bell. Bell अपनी जगह काम कर रही है, bell बज रही है, बट हमें सुनाई नहीं दे रही. क्यों, किसने सुनाई देना था? So air was required, a medium was required for the propagation of waves, but sound के लिए चाहिए थी. तो हमने तब प्रूव किया था कि sound cannot travel in vacuum, इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए. So sound is a form of mechanical wave. हम अब बात कर रहे थे भी, हाँ, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वेव्स की, जो मीडियम कैसा होना चाहिए था. मीडियम शुड पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी. थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें, आपको याद आ जाए व्हाट इज़ इनर्शिया एंड व्हाट इज़ इलास्टिसिटी एंड हाउ डू दे प्ले रोल in the propagation of mechanical waves. Inertia. So suppose there is a swing, एक swing है यहाँ पर,
बच्चा बैठा यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग, ही इज मूविंग लाइक दिस, उसको आपने यर्क दे दिया, उसकी मोशन होनी शुरू होगी, वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। तो देखिए आपने जब इसको पुश किया टुवर्ड्स द राइट साइड, व्हाट हैपन्स, यू हैव अप्लाइड सम फोर्स, अब ये ऊपर जाना चाहिए था, बट व्हाट हैपन्स, इट्स मोशन स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन, जैसे जैसे इस तरफ जा रहा है टू द राइट साइड, इसकी स्पीड कम हो रही है, स्टेज कम्स व्हेन स्पीड बिकम्स जीरो, जहाँ पर जाके स्पीड जीरो हो गई तो फिर नीचे क्यों आ गया, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग, कौन इसकी स्पीड को कम कर रहा है, द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन इज काजिंग टू डिक्रीज, ये इसको रोक रही है, इस तरफ नहीं जाना ऊपर की तरफ। वी नो दैट व्हेनेवर बॉडी राइजेस अप इट इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ, तो अर्थ का एक फैक्टर हमारे पास फोर्स जो लग रही है दैट इज पुलिंग इट बैक, वो हम देखेंगे बाद में कभी जो कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स निकल के आते हैं हमारे पास। फिलहाल क्या है, एक फोर्स लग रही है विच इज पुलिंग इट बैक, तो ये बैक आना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया इस तरह का, इट मीन्स सम फोर्स इज देयर विच ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब इस पोजीशन में हम कहेंगे नेक्स्ट चैप्टर मीन पोजीशन। अब जहां आगे रुकना चाहिए था, अब रुका क्यों नहीं, यहां पर आकर ऊपर जा रहा, हमने पुश किया था, नीचे कौन लेकर आ रहा है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ लेकर आ रही है, तो नीचे आकर रुक जाना चाहिए था जहां पर, बट इट इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड हियर, व्हाई, बिकॉज व्हेन इट इज कमिंग डाउन इट इज पुल्ड बाय द फोर्स ऑफ अर्थ, तो जो ग्रेविटेशन है उसकी फोर्स लग रही है, तो व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी आ रही है। Now at this stage it is possessing some velocity, तो आपने पढ़ा है inertia, when a body is in a state of rest or in uniform motion it will try to keep its state of motion, ये अपनी state of motion रखना चाहेगी unless an external force is applied, तो inertia के कारण it will not stop here, इसकी velocity है, इसके पास inertia है, अब ये मोशन में है तो अब ये मोशन में ही रहना चाहेगी, तो व्हाट हैपन, ये इस मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाती है, तो फिर अर्थ ओह ये अर्थ सोच रही है ये बॉडी तो फिर आगे चलेगी, तो अर्थ अगेन स्टार्ट पुलिंग इट बैक, तो अर्थ ने फिर काम शुरू कर दिया अपना खींचने वाला इस तरफ से, तो व्हाट हैपन्स, जैसे ऊपर जा रही है अगेन स्पीड इज गेटिंग स्लोड, जैसे स्पीड कम हो रही है अगेन इट कम्स एट जीरो स्पीड। अब फिर अर्थ आपने पढ़ा था ना, व्हेन वी थ्रो बॉडी अपवर्ड, आप बॉडी को जब अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो अर्थ इज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो नेगेटिव काम कर रही है, ये हमारी स्पीड को कम कर रही है। अब ऊपर जाकर बॉडी नीचे आने लगी है, व्हाट हैपेंस, इन दिस केस द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ विल कॉज टू एक्सेलरेट द बॉडी दैट विल इंक्रीज इस वेलोसिटी, तो अब इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, तो सेम इज हैपनिंग हियर, जब ये स्विंग ऊपर जा रही है तो अर्थ इसको स्टॉप कर रही है, करते करते स्पीड कम कर देती है इसकी और द स्पीड बिकम्स जीरो, बट जब ये नीचे आने शुरू कर, यही अर्थ की फोर्स इसको जल्दी से खींच रही है, तो एज इट कम्स डाउन इट पोजेसेस वेलोसिटी, इनर्शिया के कारण ये यहाँ नहीं रुक पा रही, सो दिस इज हैपनिंग हियर। तो सेम देखो आप यही केस जहाँ पर हो रहा है, सपोज दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, इसको आपने क्या किया, यहाँ पार्टिकल्स हैं, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, उनमें आपस में अट्रैक्शन है, वगैरह लिक्विड्स कीप देयर लेवल, पढ़ा था ना आपने, लिक्विड अपना लेवल रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं आप इसको ऐसे लगा दो, मैंने जहाँ पर कोई बड़ी सी चीज़ मार दी है, और जहाँ पर क्या, जैसे सपोज सरफेस ऑफ अर्थ इज देयर, बड़ा प्लेन सरफेस किसी ने बनाया और किसी ने आके स्ट्राइक किया तो जहाँ गड्ढा पड़ गया, तो गड्ढा काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा अनलेस बाहर से ना भरे, ये अपने आप अर्थ उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं है, बट वाटर में यह है, आपने गड्ढा डालने की कोशिश की, बट आप जैसे पीछे करोगे वाटर विल ऑक्यूपाई दिस प्लेस टू कीप इट सरफेस, तो जैसे आपने इसको पुश किया नीचे की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, वो चाहता है भी नहीं कहीं तरह मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, एज द पार्टिकल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपवर्ड दे आर, जैसे इसमें पुश कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ, इसमें इस लेवल की तरफ लेकर आ रही है रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे जैसे ऊपर को जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये पार्टिकल जहाँ पर स्टॉप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए,
काहे के लिए? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो इट विल ओवरशूट। तो ऐसे ही हमारे पास मूवमेंट यही पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, तो सच वेव्स विल बी ट्रैवलिंग हियर, ये ऐसे ऐसे आगे जा रही है हमारे पास। वाई? बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इलास्टिसिटी के कारण वो वापस लेकर आ रही है, बट इनर्शिया के कारण वो वापस अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और जब ये करता है तो आप दूसरे से अटैच है, इसको डिस्टर्ब करता है, इसको डिस्टर्ब करता, एंड डिस्टर्बेंस गोस ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लीजिए आप टाइटली पैक्ड बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, एक के साथ दूसरा, दूसरा तीसरा ना, सभी लगा दिए, तो एक को झटका दोगे, व्हाट वुड हैपन? ये इसको डिस्टर्ब करेगा, जिसको करेगा, जिसको करेगा। सेम इज पार्टिकल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के या गैसेस के, दे विल डिस्टर्ब ईच अदर एंड डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग। बच्चे नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, डिस्टर्बेंस ही जा रही है। सो क्या दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी चाहती दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊं। स्प्रिंग है, ऐसे खड़ा है, आपने स्ट्रेच किया, छोड़ दो, वहीं रहेगा, इट विल गो बैक बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग देयर। जब भी आपने अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दी, इट विल टेक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दीज टू फैक्टर्स दे आर प्लेइंग रोल इन द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब बात सेकंड आ जाती है हमारे पास, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसका क्या नाम रखा हमने? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो these the waves which do not require material medium for their propagation are called non-mechanical waves। एग्जाम्पल इसमें कौन सी आ जाएगी हमारे पास? हमारे पास हैं एक्स रेस, आप कह दो, एक्सरे लोग कराने जाते हैं, एक्सरे होती है, गामा रेस आ रही है हमारे पास, विजिबल लाइट इज आल्सो देयर, etc., रेडियो वेव्स एंड सो ऑन। बेसिकली दीज आर द सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी है, डिपेंडिंग अपॉन ए सर्टन फैक्टर। हम डिस्कस करके आगे, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण इनका नाम हमने अलग अलग रख दिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों कहते हैं? पहले बात नॉन मैकेनिकल की बात कर लें। एक्स रे, गामा, विजिबल लाइट, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। इनको मटेरियल नहीं चाहिए, मिल जाए तो कोई बात नहीं, दे विल पास थ्रू इट, बट दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल फॉर द प्रोपेगेशन। अब एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो आप, देयर इज अर्थ हियर, अर्थ है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, गैसेस आर कवरिंग दिस अर्थ सरफेस, आसे पास सारे हमारे पास गैसेस हैं। सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बड़ी दूर सन हमारे पास है, जहाँ पर बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। मान अगर ये एक्सप्लोजन हमें सुनने शुरू हो जाएं तो हमारे कान जो बहरे हो जाएं, हम सुन ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी यहाँ पर, है ना, इतने एक्सप्लोजन्स हैं, बट वी आर नॉट एबल टू हियर दोस वॉइसेस, दोस एक्सप्लोजन्स, जितने भी मान लो हो रहे यूनिवर्स में एक्सप्लोजन्स, वी आर नॉट एबल टू हियर दैट, बट दोस एक्सप्लोजन्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, बिजली कट रही कहीं पर टायर फट रहा, कहीं पर बम चल रहे हैं ना, गोली चल रही है, उन सब की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। वाई? बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मटीरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन।
तो अब क्या है, एयर मीडियम है हमारे पास, तो साउंड हमारे पास आ रही है। व्हाट अबाउट लाइट? लाइट भी आती है जब लाइटिंग हो रही है हमारे पास एटमॉस्फेयर में ना, बादल, यहीं कहीं बादल होंगे ना एटमॉस्फेयर पे। बट लाइट इज आल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। शो कर रही है कि लाइट को चलने के लिए यहाँ पर कोई एयर नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम रास्ते में, लाइट को चलने के लिए मटेरियल नहीं चाहिए, वहीं से एक्सरेस आ रही हैं, वहीं से गामा रेस आ रही हैं। दो वी आर वेरी लकी कि भगवान ने जो हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा बना के रखा है कि बाकी सभी रेडिएशन जो ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, जैसे गामा रेस, यूवी रेस, ये भी इसी कैटेगरी में आ रही हैं। सो अल्ट्रा वायलेट रेस, ये सभी रेस वेरी डैमेजिंग है, इनको बाहर ही वो कट ऑफ हो रही हैं। हमारे पास विजिबल लाइट, उसके कम एनर्जी वाली लाइट हमारे पास आ रही है, वेव्स आ रही हैं जो हमारे लिए कम डैमेजिंग हैं। तो फिलहाल हमने यही देखा कि विजिबल लाइट वो क्या है, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम इसको क्यों दिया गया। अब वेव है हमारे पास तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस तो होगी, समथिंग मस्ट बी देयर विच इज़ वाइब्रेटिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो वाइब्रेट हमारे पास कर रही है। इस केस में क्या हमारे पास, हमने सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना, उसमें एक आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हेन ए चार्ज इज देयर, मान लो जो हमारे पास चार्ज तो आप पढ़ चुके हैं ना जूनियर क्लासेस में, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, एक जगह पर पड़ा है हमारे पास, तो व्हेन इट इज स्टैंडिंग हियर इट इज पोजेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास इसने इसको मॉडिफाई कर दिया स्पेस को, उसे हम कहेंगे फील्ड, तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है हमारे पास, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। सो व्हेन एवर चार्ज इज एक्सलरेटेड, तो द प्रोडक्शन ऑफ दीज वेव्स इज ड्यू टू एक्सलरेटिंग चार्जेस, उसकी डिटेल बाद में हम कभी करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम देयर टू शो दैट हियर इलेक्ट्रिक एंड, जैसे लाइट इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर वाइब्रेटिंग हियर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दीज आर ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सो द नेम इज गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ई एम वेव्स, वी आप कह सकते हैं, ई एम वेव्स मीन्स इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब फर्दर डिस्कस करते हैं, वेव्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन द वे पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशंस। So waves can be classified as transverse waves, और longitudinal waves। पहली बार डिपेंड कर रही थी मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल की, वो इस बात पर डिपेंड थी कि मटेरियल मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो मैकेनिकल वेव्स हैं, नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। अब ये बात कर रही है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे, डिस्टर्बेंस जा रही है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज द वे ऑफ द डिस्टर्बेंस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, हाउ डज इट हैपनिंग। तो उसको हम कहते हैं द wave it's moving from one place to another with the help of propagation of particles। उसके डिफरेंट होने से ये दो टाइप हमारे पास और बन जाती हैं। तो लेट अस डिस्कस ट्रांसवर्स वेव्स। When the particles of medium
वाइब्रेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक फ्रेज है, आगे पीछे, तो बार बार ये वर्ड यूज करना हमने यहां पर इस चैप्टर में। टू एंड फ्रो, दूसरा क्या वर्ड है, बैक एंड फोर्थ। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। मान लीजिए हमारे मीन पोजीशन कोई है, यहाँ पर कोई आदमी इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। इट इज गोइंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट दिस पोजीशन। तो हम इसे कहेंगे इसकी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। और इसे हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। So when the particles of medium vibrate to and fro in a direction, to and fro about their mean positions, at right angles to the propagation of wave or disturbance. When the particle medium vibrate to and fro about their mean positions at right angles to the propagation of wave, then such waves are called transverse waves. उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। सो अगेन इट रिक्वायर्स टू प्रॉपर्टीज। अगर मटेरियल में जा रही हैं तो कौन सी दो प्रॉपर्टी चाहिए हमें, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स। ये दो हमें चाहिए हैं हमारे पास। सो दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं हमारे पास। बात कैसे है, सपोज एनर्जी इस तरफ आ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, देन वी से दैट पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं मूव एट 90 डिग्री एंगल, ऐसे। सच वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसफर वेव की कैसे हमारे पास डायग्राम बनेगी देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ये थे हमारी पहली पोजीशन। अब जब वेव ट्रैवल कर रही है हमारे पास, such picture is there. So there are some particles which are above the mean position. ये mean position हमारी है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो mean position से above हैं, कुछ ऐसे जो mean position से नीचे हैं। So there is position where the distance from the mean position maximum. Such points are called crests. इसे हम कहेंगे crest, CREST। ये crest हमारे पास, ये भी crest है, इस शॉर्ट फॉर्म में सी का, ये भी crest हमारे पास, नेक्स्ट है वो भी crest। There are some particles which are at the lowest position. अभी यार कुछ पार्टिकल ऐसे आएंगे, ये पोजीशन यहाँ पर आएंगी, इट इज कॉल्ड ट्रफ। शॉर्ट में इसमें टी कह देता हूँ। इसमें क्रेस्ट बनते हैं, ट्रफ्स बनते हैं हमारे पास। सो दीज आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो क्या नोट कर लो, व्हाट इज क्रेस्ट? It is the maximum distance of a particle above its mean position. So इसमें crest बनते हैं। crest क्या आता है? The maximum distance of a particle above its mean position. तो ट्रफ क्या हो गया हमारे पास?
it is the maximum distance, same, it is the maximum distance of the particle, it is the maximum distance of particle below its mean position. ये ड्राफ हमारे पास आ चुका है. नेक्स्ट ये नोट कर लो आप प्लीज़. दो क्रेस्ट जो कंजेक्टिव क्रेस्ट आ रहे हैं, एक के साथ दूसरा सक्सेसिव क्रेस्ट आप कह लो या कंजेक्टिव क्रेस्ट कह लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप नोट करो, और चाहे दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस नोट कर लो. इस सिंबल को हम कहते हैं लैम्डा. लैम्डा सिंबल हमारे पास राइट. So similarly here distance between two troughs is called wavelength. So what is wavelength? टर्म आएगी wavelength. डिनोट करते हैं हम लैम्डा से. एस सिंबल है उल्टी वाई. wavelength. It is the distance between two consecutive crests और between कोई भी आप यूज कर लो टू troughs. It's called wavelength. इसे हम wavelength कहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेव्स, वेवलेंथ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. कुछ वेव्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. सो दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट एक और बात हमारे पास आ जाएगी. पहले आप देख लो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. कब हम कहेंगे पूरी होगी? ये पार्टिकल यहाँ पर था, अब जो ऊपर जाना कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, चला गया. अब इसको नीचे खींचेंगे अगेन बी पोजिशन, फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद. ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, है ना. ये नहीं कि ये पक्की पोजीशन बन गई यहाँ पर, ये नीचे भी आएगा तो क्या हमें लगेगा फिर जैसे ये वेव है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग, फिर ये ऐसे ऐसे आगे मूव कर रही है, एक पे से आ रही है. सो वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू साइड, राइट साइड. व्हाट इज हैपनिंग? ऊपर जाने वाला नीचे भी आएगा, तो पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन अबाउट द मीन पोजीशन. किसी खास समय पर जब मैंने पिक्चर क्लिक की तब हमें ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है. कुछ क्रेस्ट बने हुए हैं, कुछ ट्रफ. ये नहीं कि हमेशा ये पार्टिकल में क्रेस्ट ही बनेगा, यहाँ पर कुछ समय बाद ट्रफ भी बन सकता है. ये कुछ समय बाद क्रेस्ट में चेंज हो सकता है. एज द डिस्टर्बेंस इज प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस जा रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है, बट ट्रफ्स भी बनेंगे, क्रेस्ट भी बनेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? पार्टिकल मूविंग अप एंड डाउन. पार्टिकल जहाँ से चला ऊपर गया, फिर वहाँ से घूम के नीचे आया, डन. फिर नीचे आया, फिर जहाँ से घूम के ऊपर गया. सो देन वी से दैट वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट, वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट. आप देख उसकी वाइब्रेशन एक पीरियड पूरा हो चुका. दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. अब इसकी हम बात कर रहे हैं, ता मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पर. जब तक ऐसा करेगा व्हाट अपन, ये ऊपर जाते जाते ऐसी शेप बनने लगी शुरू की. ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ पर, फिर नीचे जा रहा है, फिर आ रहा है ऊपर. सो हमें करके क्या मिल रहा है यहाँ पर देखोगे तो वी आर गेटिंग दिस शेप. ऐसी शेप कंप्लीट हो जाए तो वी से दैट वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट. यहाँ पे ऐसे ही कह दो, जहाँ कह दो भी ऐसी शेप कंप्लीट हो, क्रेस्ट से क्रेस्ट ऐसी वेव जा रही है. चाहे आप कह दो भी ट्रफ से ट्रफ जा रहा है, कोई भी आप पोर्शन ले लो
दैट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन का ऐसा हमारे पास शेप बन रही है। तो ऐसी शेप जा रही है। तो अब बात करनी है हमने फ्रीक्वेंसी की। सो दैट इज़ वाई ये मैंने यूज़ की फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा हमारे पास। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैसे नेम क्या है? हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज हैपनिंग। जैसे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग फैन, कि फैन एक मिनट में और एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं कितनी बार दिन में चाय पीता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग टी इन वन डे। हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज हैपनिंग हियर, द नंबर ऑफ vibrations taking place in 1 second, और 1 second नहीं कहना तो क्या, यू कैन से आल्सो यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, कोई भी आप यूज करो, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे कह सकते हैं आप। कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब पता है एक वाइब्रेशन मीन्स एक वेव लेंथ पूरी कंप्लीट होगी। तो आप ऐसे भी कैसा था, द नंबर ऑफ वेव्स, इसको नोट कर लो आप, द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग ए पॉइंट इन 1 सेकंड और यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी वेव्स आप जहाँ पर नोट करें खड़े होकर कि कितनी वेव्स क्रॉस कर गई एक यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। ये भी नोट कर लिया हमने। और टर्म हमारे पास आ सकती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का आप स्मॉल ए से, कई बुक्स वाले कैपिटल ए से नोट करते हैं, तो मान लो मैं ए से नोट कर रहा हूँ। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये डिस्टेंस कह लो चाहे ये डिस्टेंस कह दो, द मैक्सिमम डिस्टेंस ए पार्टिकल can have from its mean position is called amplitude। ये बात हमारे पास आ चुकी है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है ये पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम कहेंगे, डिस्टेंस को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट बात आ रही हमारे पास टाइम पीरियड की। बात हम कर लें। टाइम पीरियड क्या है, अगर आप वाइब्रेशन की बात करोगे तो टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये तो कॉमन डेफिनेशन आ गई हमारे पास। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। इस हिसाब से देखिए हम, टाइम टू क्रॉस वन वेव एट ए पॉइंट, टाइम टू क्रॉस वन वेव एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी जगह आप खड़े हो, हमने नोट किया कि एक वेव जो ऐसे वेव फॉर्म है, इसे पास करने में कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब आपने दो बातें नोट कर ली। टाइम पीरियड क्या नोट कर रहा है, एक वेव कितनी देर में क्रॉस कर रही है पॉइंट को। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं हमारे पास। तो दोनों में रिलेशन देखते हैं हम अभी। याद रखना, व्हाट इज
फ्रीक्वेंसी का हम एन से नोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं लिखा तो लिख लो, फ्रीक्वेंसी हम एन से नोट करेंगे, न्यू से भी नोट किया जाता है, द सिंबल इज न्यू, बट आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपकी बुक्स में ज़्यादातर एन ही यूज़ कर रहे हैं, बट इन मैनी बुक्स न्यू कैन आल्सो बी यूज्ड, तो डरना नहीं उसे देखकर। फ्रीक्वेंसी को एन से नोट कर रहे हैं और टाइम पीरियड को टी से। अब दोनों में रिलेशन देखना हमने, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, मैंने कहा एन वेव्स आर क्रॉसिंग इन टाइम, यूनिटरी मेथड लगाएं हम, आप कितना कहोगे, आपको 1 सेकेंड, 1 टाइम है जो टाइम लग रहा है हमारे पास, सेकंड है, आवर, जितना एक वेव क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 1/n, n वेव्स हैं उनको टाइम 1 लग रहा है तो 1 को कम ही लगेगा, 1/n, तो ये क्या होता है, टाइम फॉर 1 वेव टू क्रॉस ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो यही तो हमारा टाइम पीरियड है ना, तो इट मीन्स टी एन, इसका रिलेशन आपस में ऐसा बनता है, टी इज इक्वल 1/n, और आप कह सकते हो n इज 1/t, राइट। उसको रब कर देते हैं। एक पॉइंट और हमारे पास रह गया, वेव वेलोसिटी। हाँ, वेव वेलोसिटी क्या है, ये जो डिस्टर्बेंस है हमारे पास, जो वेव बन रही है कितनी स्पीड से मूव कर रही है मीडियम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड कह दो चाहे वेव वेलोसिटी कह दिया मैंने, वेव वेलोसिटी, इसे डिनोट करते हैं हम v से, क्या को, द वेलोसिटी with which a wave is traveling in a medium is called wave velocity. अभी आपने क्या किया, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम फॉर 1 वेव टू क्रॉस ए पॉइंट, एक वेव की लेंथ कितनी होती है, 1 वेव लेंथ। अभी देखते हैं हम, टाइम फॉर 1 वेव टू क्रॉस ए पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये पढ़ा हमने, टी, लेंथ ऑफ 1 वेव, इसको आप किससे नोट किया था, वेव लेंथ से, इसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, क्या कहा था हमसे, लैम्डा। अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह दो आप, अपॉन टाइम। तो क्या देखा हमने यहां पर, वेलोसिटी हमारे पास है v, राइट, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 1 वेवलेंथ पास करें तो कितना टाइम लगता है हमारे पास, t। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, राइट। इसको पैसे लिख लो, 1/t इंटू लैम्डा कर दो, कर सकते हैं हम ऐसे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। 9 क्या पढ़ा अभी आपने, 1/t इज n, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़ा था ना रिलेशन अभी। सो वी कैन फिल दिस वैल्यू n इन अबव रिलेशन, तो v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो क्या हमने देखा, तो वेव वेलोसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये रिलेशन हमने देख लिया, यह रिलेशन हमारा सभी वेव्स के लिए आएगा, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड उसमें भी यही आएगा। सो v जो वेलोसिटी है और वेव इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
In the next lecture, we will discuss longitudinal waves and the difference between transverse and longitudinal waves. Thank you, class.